करेंगे हम, क्या? आपसे पूछेंगे कैसे वर्क चल रहा मेरे एंड। मतलब जो टीम ले आओ तुम, अपनी ग्राफिक डिजाइनर ले आओ, एक वीडियो एडिटर ले आओ। हाँ, एक वीडियो एडिटर ले आओ, एक ग्राफिक डिजाइनर ले आओ। बढ़िया है यार, और धीरे धीरे डिजिटल करके मार्केटिंग में हम बढ़िया दो चल आएगा, रहा है एक भाई। इंटर्नशिप में ही आयुष आ गया। और मैं कोशिश कर लूंगा, अगर भाई का हो जाएगा हम्म इनका, तो मैं कोशिश कर लूंगा सर, अगर कोई वैकेंसी होगी तो हो जाएगा। मैं हम्म। परसों जाऊंगा ना, मैं बैठ। हाँ नहीं, ट्राई करो। क्या नाम है, जतिन का करवाओ जी। इन्हें, मतलब 2 4 दिन हम, मतलब जो हम कर रहे हैं हाँ, अभी कल जो छुट्टी है वर्क सर है। दशहरे की। परसों कल छुट्टी है तुम्हारी? और मंथली एक छुट्टी भी है सर। अच्छा सही है यार। मैं अरे सर। हमारी हाँ, मतलब पेड छुट्टी है सर कल कोई की। बात ना। पेड? मतलब पैसे नहीं कटेंगे सर। पेड छुट्टी? हाँ, वो भी पेड है सर, उसमें पैसे मिलेंगे। अच्छा सही है। नहीं वैसे जो तुम बता रहे हो, नहीं सर, एक छुट्टी अलग मतलब से नहीं है वैसे उसमें तुम ही। बता रहे हो ये एडिशनल होगी ना तुम्हारी कंपनी पेड देगी। वाली। हाँ 25 डे वर्किंग है सर। सही है। हाँ। और अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 2-3 दिन का वो भी है कि आप। सही है सही है सही है। सैलरी तो सर ये आती है, बढ़िया। और सैलरी जो क्या रहती है ज्वाइनिंग है ना तुम्हारी? सर, जो जिस भी दिन से ज्वाइनिंग है, 1 वीक के अंदर अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी बाय अकाउंट। हम्म। हाँ। कि एक जैसे हफ्ते के अंदर? मेरी जो, मैं ही कह रहा हूँ सर, जैसे सैलरी है, एक हफ्ते की क्या सैलरी? मतलब जैसे ज्वाइनिंग के हिसाब से है सर। ज्वाइनिंग जैसे 20 तारीख में हुई किसी की, तो 27 तारीख तो सैलरी मिल हाँ जाएगी आपको, ऐसा है, वहाँ बोलनी है दिन के हिसाब से हाँ। कि 1 तारीख में आएगी या 5 तारीख में, ऐसा नहीं है सर। जब भी आपकी ज्वाइनिंग है उससे 7 दिन के अंदर अंदर। ना 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 सर, तो आप भी नहीं मतलब समझे। पूरे महीने की इकट्ठी नहीं मैं ये देते कह वो? रहा हूँ, जैसे मैंने 20 तारीख से ज्वाइनिंग करी, तो अगले महीने की 20 से 27 तारीख के बीच। हाँ, जैसे मैंने बीस मतलब तारीख से ज्वाइनिंग करी, तो मेरी 20 तारीख अगले से महीने जो ज्वाइन करी सैलरी है आएगी तुमने? 20 से 27 तारीख के बीच में आ जाएगी। आओ। हाँ, एक हफ्ते के अच्छा गैप अच्छा के अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ 18 तारीख इतना से थी गैप मेरी नहीं दे ज्वाइनिंग, वहां भी सकते, समझ पाँच गया। छह दिन ही हुए, मतलब काफी अच्छा था। हम्म। हाँ ठीक है। नहीं हाँ नहीं सही है हाँ, भाई, अपना और लगे क्या, रहो थोड़ा ऐसे सा मेहनत एक्स्ट्रा करते काम रहो कर लेंगे, और कोई दिक्कत तो सही हो ऐसी है जाएगा, नहीं। तुम धीरे धीरे करके सारे सेट हो जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अब क्या करना था हमें आगे? अब हम एसईओ कर रहे थे, बैकलिंक्स कर लिए तुमने, है ना? और अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है? अब देखो भाई, मेरे पास वेबसाइट है एक, मतलब जो मैं कह रहा था वेबसाइट लेकर आने के लिए, आज वो वेबसाइट मुझे मिल गई, वो मैं ले आया। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब तुम चाहो तो उस पर तुम वर्डप्रेस कर लो, और चाहो तो अभी उस पर एसईओ नहीं होगा, फिर एसईओ से आगे का कंटेंट हमें और आज प्रेस करना बना दो सर पड़ेगा। फिर। वर्डप्रेस में भी फिर वो इंस्टॉल वगैरह नहीं होगा अभी, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाला काम हम करेंगे ही नहीं। जितना भी करना है ना, डोमेन वगैरह लेकर करो, क्योंकि जैम पे बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जैम पे हम बना तो लेते हैं वेबसाइट, लेकिन बाद में दुखी होते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बढ़िया है कि 400 500 रुपये लगा के अपना डोमेन खरीदो और अपनी वेबसाइट लाइव करो। क्योंकि वर्डप्रेस का भी काम ऐसे ही है, और प्रैक्टिकल सीखोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना? तो अब एक काम करते हैं। तुम्हारा जीएमबी हो गया, जीएमबी का एसीओ हो गया, ऑफ पेज का हुआ ऑन था अभी। पेज तुमने कर लिया, ऑफ पेज तुमने कर लिया। अब अच्छा, क्या वही ऑफ बाकी पेज है है? सर पूरा। ऑफ पेज में बैकलिंक्स करे ना तुमने? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वो क्या बोलते हैं वो, अरे और इससे ज़्यादा थोड़ी होता गूगल है। एनालिटिक्स वगैरह सर। गूगल एनालिटिक्स के लिए तुम्हारे पास वेबसाइट होनी ज़रूरी है सबके। जैसे अगर मान लो गूगल एनालिटिक्स का, अगर गूगल एनालिटिक्स तो तुमने करेक्ट करना सीखा है। कौन सा था सर, मैंने तो वेबसाइट याद भी नहीं। क, गू,
ये साइट मैप वगैरह लगाए थे जो वेबमास्टर हमने। टूल ये कनेक्ट नहीं करे थे हमने साइट किट के थ्रू। ना साइट सर मैप हमने लगाए नहीं थे नहीं करा और अभी। सर, वर्डप्रेस वर्डप्रेस में नहीं हमने लगाया एक सर। प्लगइन लगाया था गूगल साइट किट के नाम से। हाँ सर। तुमको हाँ वो जी सर, समझ ये में तो आता है करा ना था। कि क्या कहते हैं साइट मैप कैसे लगना है। सर वेब मास्टर टूल और नहीं करा सर अभी। तुम्हारा वेब मास्टर टूल तुमने करा था उसके अंदर है ना। हाँ तो वही तो एनालिटिक्स है बस एक उसी का एक्सटेंशन ऐड हो वेब जाता है। वेब मास्टर टूल नहीं करा अभी सर। सर्च कंसोल अरे नहीं करा करा। है गूगल वेब मास्टर टूल, वही तो है गूगल कंसोल यार। सर्चिंग। हाँ हाँ सर, करा है करा है करा है। सर्च कंसोल सर्च कंसोल। सर घुमा रहे हैं तुम्हारा, देख हाँ चेक कर रहे हैं कि। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ यार भूलो मत ऐसी चीज़ों को। अब मैं समझ गया था सर, मैं याद आ गया था, मुझे याद आ गया था। वही मैं कह रहा हूँ भूलो मत ऐसी चीज़ों को। मैंने करा नहीं कर। हाँ बाकी जिनका नहीं हुआ उनका तो होना ही है मैंने और कहा भी सर जो वेब नई नई मास्टर चीज़ें टूल आती हमारा नहीं हुआ रहेंगी ना वो भी अभी। करेंगे। हाँ आयुष। हाँ नहीं नहीं मैं कह तो रहा हूँ कि अभी तो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना यार जो चीज़ें पहले करने की है वो सर समझ लो। सर ये उसके बाद वो चीज़ें एसईओ ना समझ में ऑन पेज आएगी ऑफ वरना तो पेज ये बिल्कुल मतलब वैसे सब कुछ करा मतलब देंगे एकदम ही उसमें तो समझ समझ नहीं आ आएगा। गया जैसा आपने समझाया था, बट ये एक बार जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना तो तब सब समझ नहीं आएगा ढंग से क्या है क्या होगा क्या नहीं। ठीक हाँ तो मैं इसलिए तो वेबसाइट लेकर आया हूँ कि ताकि तुम्हें प्रैक्टिकल करने को मिल जाए। अब ठीक है इसका सर, तुम वो ही तो करोगे मैं मैंने उसके। दिखाता हूँ अभी ये ब्लैंक है मतलब अभी बना ही रहा था मैं इसे। तो ज़्यादा खास काम करा नहीं ये है डोमेन इसका स्पैरो स्पैरो लाइफ। तो ये वेबसाइट है वो जिस पे अब तुम काम करो इसका मतलब सारी चीज़ें ले आया मैं। अब इस पे काम क्या करना है कि अब मैं तुम्हें इस पे बनाने सिखाऊंगा वर्डप्रेस तो एक आध दिन में तुम्हारा वर्डप्रेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। ताकि तुम इस पे काम करना शुरू कर दो एक एक पेज दो दो पेज तीन तीन पेज सारी चीज़ें इसके ऊपर बनाना शुरू कर दो। तो वो चीज़ हम इसमें करेंगे। और इसके बाद अभी के लिए हमें क्या करना है। अभी के लिए हम इसके अंदर समझ रहे हैं क्या करें सर बताओ ऑन पेज। लैंडिंग पेज। ऐसा टॉपिक जो सबको समझ में आ जाए। अच्छी सर वेबसाइट कही है। सर ऑन लैंडिंग पेज पेज एसईओ की प्रैक्टिकली वेबसाइट बता सही है दो। वर्डप्रेस के साथ ही समझ में आएगा। ऑन ऑन पेज एसईओ के लिए इस पे कंटेंट अरे नहीं सर है ना आप अपना ये हिसाब से सिर्फ करा दो जो कंटेंट ठीक के लगे। हिसाब से होता है। अब देखो इसमें कंटेंट दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। कुछ भी नहीं है इसमें कंटेंट। सर ये कुछ भी कंटेंट नहीं है वगैरह भी ब्लैंक एसईओ का ही कंटेंट है। पार्ट होता है। हाँ जो कंटेंट अब देखो अगर तुम कंटेंट कॉपीराइट वाला बनाओगे मतलब जिस कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या आ जाएगी वेबसाइट से उठा उठा कर तो वो हाँ। वेबसाइट की रैंकिंग मैंने को फ्रेश नीचे गिरा कंटेंट देगा। लाओ। और रैंकिंग का काम ही तो होता है एसईओ का है ना। हाँ सर ऐसा कर फ्रेश लो। कंटेंट लो। हाँ सर ये सही है टॉपिक। अब इसमें तुम एक काम करो आज हम कर रहे हैं फिर ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई सर कॉमर्स ये इस बार ई पता नहीं क्या कॉमर्स क्या भेज रहा मार्केटिंग है करते ग्रुप हैं में, फिर। ऐसे क्या हो गया पता अब नहीं। ई कॉमर्स मार्केटिंग होती क्या है इसे लेकर कैसे मैं करते सर हैं को और दिखाना है कैसे मुझे नहीं। एक बार। तो यहाँ हाँ हाँ भैया इसका ईश्वर। लोगो देख लो भाई, लोगो देख लो इसका। सर वो कर लेते हैं ना आज। हाँ ईश्वर। आपने वो बताया था ना एक और मार्केटिंग।
ये कौन सी वो लोगो बाद में देख लेंगे सर। एफिलेट मार्केटिंग ये ये एफिलिएट भाई कौन सी उसका बनाया तूने? कोई सी वेबसाइट बना ली क्या एक सनातन बार भारतम देखना के नाम? व्हाट्सएप हाँ खोल के। एफिलिएट कर लो, एफिलिएट कर लो। ये यूट्यूब चैनल का बनाया सर, देखना ठीक है क्या बेकार है? देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। नहीं सर, सही। मजाक है। अभी आप भी मजाक ले रहे हो। नहीं नहीं यार, ईश्वर तुम बनाओगे तो बढ़िया ही बनाओगे। सर लास्ट वाला देखो पूरा भाई साहब, पूरा का पूरा लास्ट वाला सर, लौंडा गायब। पहले वाला नहीं सर। सनातन भारतम, बढ़िया भाई, बढ़िया है। ये यूट्यूब चैनल के लिए बनाया सर। नहीं अच्छा है, बढ़िया है। नहीं जबरदस्त है भाई, जबरदस्त एफिलेट ही मतलब करा देता हूँ। सर सही लोगो रहेगा। बनाने सिखा दो आज। है। एफिलिएट कर लो। सर लोगो लोगो तो क्रिएटिविटी से होगा सर। भाई, एफिलेट तो एक मतलब चीज ऐसी चीज है डिसाइड कि कर लो क्या करना वो है, एक ई बार सीख कॉमर्स लेंगे तो करना ठीक हो है, जाएगा। एफिलिएट करना है, या लोगो अरे भैया बनाना हमें है। तो पता ना कैसे बने, क्रिएटिविटी भी तो तब लाएंगे जब हमें पता होगा कैसे बनेगा। सर हाँ। एक काम करो, इसमें सुनो मेरी बात। हम्म इसमें एफिलिएट करा लो या ई कॉमर्स करा लो, ये सही कह रहे हैं। लोगों का तो भाई तुम धीरे धीरे पूरा क्रिएटिविटी का कैन, काम है वो तो। हाँ वो पूरा हाँ जी, ठीक है सर। अभी तो कैनवा होगा ना। देखो आयुष, अभी भाई कैनवा ठीक कैनवा करेंगे, का है। तो इस काम हफ्ते में हम वही कैनवा करता करेंगे रहेगा। क्योंकि कैनवा अब का तो दिवाली जितना वगैरह थोड़ा आएगी। थोड़ा तो तो बताते रहेंगे अपने पेज पेमेंट। पे पोस्ट वोस्ट बनाने के लिए तुम्हें कैनवा सीखना पड़ेगा, तो इस हफ्ते में हम कैनवा कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। हाँ, और साथ के साथ तुम वहाँ जा ही रहे हो तो साहिब होता ही है वहाँ पे, साहिब भी तुम्हें बताता रहेगा, तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। अभी हम कर लेते हैं एफिलिएट। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, दुनिया कर रही है तो हम भी क्यों करें जब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो एक एक करके बताओ मुझे पहले कि एफिलिएट मार्केटिंग से तुम समझते क्या हो। सुना तो होगा 100%, क्योंकि इस शब्द के साथ ना हमने लगभग लगभग 12 साल सबने गुजारे हैं, 12 से 15 साल भी लोगों ने गुजारे हैं। बताओ ये एफिलिएट होता क्या है। यस सर। बताओ क्या होता है, सुना तो होगा तुमने। मैं ही बताता हूँ सर, ये कोई से नहीं क्या बोलना। होता है एफिलिएट, बताओ फिर एक बार। सर एफिलेट एक तरीके से ऐसा प्रोग्राम होता है जो मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी बताओ एक बताओ क्या होता है। एजेंसी, मतलब कंपनी ले लेता है, एजेंसी नहीं लेते हम इसमें। कंपनी से चाहे कोई कॉलेज हो या कुछ भी हो, जो अपने एफिलेट प्रोग्राम चलाते हैं कि दूसरों को मतलब देते हैं कि तुम हमारे लिए सेल्स लाओ या क्लाइंट लाओ, इतने परसेंटेज हम तुम्हें देंगे। जैसे स्कूल्स को होता है ना सर, कि एफिलेटेड बाय सीबीएसई, जो आपने बताया था हमें क्लास में भी, कि वे अपने एफिलेट प्रोग्राम चला लेते हैं। हाँ जैसे हम उनके क्लास में 500 स्टूडेंट आ हाँ सकते हैं और उनको बढ़ाना है अपना बिजनेस, हाँ उनको चाहिए 2000, हाँ हाँ तो हाँ अपने कॉलेजेस को अप्रूवल देते हैं एफिलेट प्रोग्राम का, कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एफिलेट प्रोग्राम, आप हाँ स्टूडेंट हाँ। लाओ, आपको भी बेनिफिट होगा हमें बेनिफिट होगा, आप इतना हमें आप इतनी फीस दे देना। ठीक है। मतलब खुद का कुछ नहीं होता उनका, ना उसमें कोई उनका इन्वेस्ट हुआ हुआ होता, ना उनका कोई जगह होती, ना हम्म उनका कोई सामान होता। जैसे कॉलेजेस का भी देखें, सिर्फ एफिलेट प्रोग्राम ही तो चला रहे हैं। दूसरा हाँ कॉलेज बिजली उसकी खर्च हो रही, दूसरे की जगह उसकी खर्च हो रही है, उन्होंने सिर्फ एक एफिलेट प्रोग्राम चला दिया। हाँ। सर हाँ जैसे कि ठीक है, मतलब होता है और ना कि बताओ। ऑनलाइन हमने अपने यहाँ मतलब एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया सर, है ना। मतलब कि लोग हम पे भरोसा करने लगे, है ना सर। तो हम रिकमेंड करते हैं मतलब किसी प्रोडक्ट को। तो हेलो। हाँ जी, तो उसमें हम मतलब वो परसेंटेज वगैरह तो मिलता ही है, लेकिन मतलब रिकमेंडेशन करना किसी प्रोडक्ट को, रेकमेंड करते हैं किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। उसको एफिलेट कह सकते हैं सर। सर जैसे कि गोदरेज कंपनी है, उसका हाँ अपना खुद का कुछ नहीं है, लेकिन वो बेक सब ब्रांड है, तो वो एफिलेट ही करती है, एफिलेट मार्केटिंग करती है वो। ये आवाज किसके में से आ रही थी पीछे से? एफिलिएट मार्केटिंग करती है, और आवाज आ रही है बहुत ज्यादा ठीक है। पीछे। अच्छा जो
कैसी आवाज? काहे की आवाज आ रही है? सर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बहती है ना सर। कोई चीज हाँ तो हाँ होगी। ऐसी आ रही है। और आप अपने अपने माइक को सुनना आप जरा। नदी की आवाज? वो आवाज वो आ आयुष, रही है, 1 मिनट रुको, शायद मेरी साइड से ही आ रही है। आ रही है सर थोड़ी, अब थोड़ी नहीं, अब नहीं आ रही। भाई तू एयरफोन मत लगाया कर यार, तेरी आवाज पता नहीं कैसी आवे। अब भी आ रही आयुष, है? ऐसा लगा है बिल में घुस रहा हो किसी के। अब हाँ। अब ठीक है भाई, बहुत अजीब सी आवाज आवे यार तेरी। अरे अब भी आ रही है क्या ऐसी? ना अब तो ठीक है। वो जब मैं थोड़ा मुंह के पास ले गया था इसलिए माइक। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसी। चलो भाई, अब कर रहे हैं काम की बात। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? जैसे तुमने नाम सुना होगा, कई कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, बल्कि मेरे पास एक मतलब मैंने एक फाइल भी बना रखी है एफिलिएट की पूरी, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें थी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें सुबह भेजूंगा ये वाली फाइल। उसमें ना जितनी मैक्सिमम कंपनीज हो सकती हैं जो एफिलिएट प्रोवाइड कराती है तुम्हें, मतलब जिनसे तुम बैठे बिठाए कमा सकते हो सिर्फ रेफर करके, तो वो होता है एफिलिएट यस मार्केटिंग। सर। अब देखो क्या होता है एफिलिएट का, सीधा सीधा मतलब, तुमने पेटीएम तो सारे यूज करते हो तुम, पेटीएम सबने यूज यस करा सर। है। ऑनलाइन पेमेंट तो लगभग पेटीएम के अलावा, अगर पेटीएम भी यूज नहीं करते, गूगल पे, फोन पे, कुछ तो यूज करते होंगे, है ना? तो उसमें क्या होता है, तुमने देखा होगा वहां पर एक ऑप्शन आता है, और ज्यादातर एप्लीकेशंस में ही मिलता है तुम्हें, रेफर एंड सर अर्न। अगर वो डाउनलोड करेगा उसमें पैसे डिपॉजिट है करेगा ना? तो हमें उसका रेफर, कैशबैक अच्छा क्या मिलेगा, होता है अगर हम जो भी किसी उन्होंने को दे रेफर रखा होगा। करते हैं, उसका कैशबैक मिलता है। पेटीएम में जैसे 100 रुपये मिलता है कि अगर आपने किसी को मतलब एक ऐसे यूजर को आपने अपना कोड दे दिया पेटीएम का, जिसने कभी पेटीएम यूज ही नहीं करा, और वो आपके लिंक पे क्लिक करके पेटीएम को इंस्टॉल कर रहा है, तो आपको उस पर 100 रुपीज मिलते हैं कैशबैक, है ना? यही एफिलिएट मार्केटिंग होती है, कि जिसके अंदर, अब एक बात बताओ, अगर तुमने पेटीएम को किसी को रेफर करा तो पेटीएम तुम्हारा तो है नहीं। यानी कि इससे पहली चीज क्या समझ में आती कि है सर एफिलिएट हमारा मार्केटिंग के अंदर? इससे समझ में आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट किसी का होता ही नहीं है, हमारा खुद का नहीं होता है बेसिकली। हम किसी के भी प्रोडक्ट को रेफर कर सकते हैं, इन केस वो कैसा भी हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एक डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर एक जैसे सॉलिड प्रोडक्ट उसमें हो। कमीशन सॉलिड वगैरह प्रोडक्ट मिलता है कैसा सर। होता है? हाँ, जिसमें कमीशन मिलता है। जैसे मैं बताऊँ, इसमें तुमने देखा होगा अमेजोन, अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन के बाद या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, इनके पास बताओ अपना खुद का कौन सा प्रोडक्ट है जो खुद बना रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं 2018 से पहले? देखो, अमेजोन जो था वो 1994 के अंदर स्टार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट 2007 के अंदर आया, 2018 तक बताओ कि इनके पास अपना खुद का नहीं कौन था सा सर, प्रोडक्ट था जो ये खुद बना रहे थे और खुद बेच रहे थे? अब भी नहीं है। हाँ, नहीं था। और अब नहीं, अभी तो है क्या, 2018 के बाद इन्होंने अपना स्पोर्ट्स के आइटम में डील करना स्टार्ट करा, अमेजोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने अपने टी शर्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 2018 से पहले सोचो, इन्होंने 1994 के अंदर जब स्टार्ट करा ना अमेजोन को, तो उसके अंदर क्या था कि ये, इनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा गैरेज था जिसके अंदर स्टार्टिंग में ये सिर्फ किताबों को सेल करते थे ऑनलाइन मोड पे, खुद ही उनको कुरियर, पोस्ट ऑफिस वाले, वो जो बाहर पिल्लर लगे रहते, पोस्ट बॉक्स क्या बोलते हैं उसे, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर खुद ही उसे कुरियर करते थे और उसे पहुंचा कर आते थे, जो डाक होती थी वो जाती थी उसे लेकर, मतलब कुरियर सर्विस इस तरीके की थी, सरकारी सर्विस यूज करते थे उस टाइम पे। लेकिन आज के डेट में इनके पास अपना खुद का कुरियर, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, एक्सप्रेस वाले हैं कि इधर से उधर सामान पोर्टर करवा देते हैं उसे। लेकिन स्टार्टिंग में इनके पास क्या था, कुछ कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबें बेचते थे। आज की डेट में देखोगे इनके पास हर तरीके का प्रोडक्ट है, अमेजोन पे आप चले जाओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, आपको फैशन का मिल जाएगा, आपको स्टेशनरी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या है, सारे प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट के खुद के हैं?
नो सर, नो नो सर। बताओ खुद के हैं क्या? नहीं है, इनके खुद के नहीं है ये वाले, मतलब इनमें से कुछ एफिलिएट भी इनका मार्केटिंग कर खुद रहे का हैं नहीं सर। है, लेकिन ये फिर भी बेच रहे हैं। तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। इसमें एक चीज और होती सर है, मतलब इसी के साथ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक तुमने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंसर सर मार्केटिंग, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। है ना? क्या होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। अब इसे और इजी तरीके से समझते हैं कि एक बात बताओ, जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये क्यों सलमान खान को ही सर पकड़ना उसका चाहते फेस हैं कि वैल्यू। भैया तू हमारे फेस में, प्रोडक्ट का हाँ फेमस है एडवर्टाइजमेंट कर दे, मतलब। और जितने पैसे लेगा ले ले। फेमस है, उसका एक फैन फॉलोइंग बेस है। क्या फॉलोइंग बेस है कि बंदे उसे फॉलो करते हैं। अगर मान सर लो आज की हाँ डेट में सर, कोई सही बंदा गए सलमान मतलब। खान का ब्रेसलेट। फैन है, तो उसके हाथ में वो चैन जरूर मिलेगी जिसमें नीले रंग का वो कुछ लगा हुआ बस सर एक मैं ही, है ना? भाई एक ब्रेसलेट मैं ही टाइप में फैन है वो सर, विराट हाथ में कोहली उसके का, जो चल मेरे रहा है, पास तो मान लो बैट कि नहीं है सर सलमान खुद खान का का। तगड़ा ही फैन है। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस। हाँ सही। बैट भी लूंगा सर, विराट कोहली वाला ही लेना है एमआरएफ का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें क्या हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग और तो बे अभी भाई अब बंद कर ले। इसमें क्या हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग और मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? तो एफिलिएट मार्केटिंग और प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है ना, इसमें भी बंदे के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। जो आपका सलमान खान है, ये थम्स अप, इस टाइम कौन आया भाई? सचिन पाल। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, दोनों को इसलिए रिलेट कर रहा था मैं, क्योंकि देखो इनके इन दोनों ही मार्केटिंग के अंदर ना बंदे का खुद का कोई पेप्सी प्रोडक्ट नहीं होता। पेप्सी। कैसे? सलमान खान क्या करता है? सलमान खान एडवर्टीजमेंट करता है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक की करता है? थम्स अप थम्स अप। हाँ। पेप्सी नहीं है। ऐड देखते हो तुम, क्या देखते हो? थम्स अप। थम्स अप की एडवर्टीजमेंट करता है। अब एक बात बताओ, वो थम्स अप की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि थम्स अप कंपनी उसी की है। नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में हम दोनों में ये काम करते हैं कि हमारे पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसको फिर भी बेच रहे होते हैं या फिर बेचने की मदद कर रहे होते हैं, दोनों में। अब अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एफिलिएट की, तो एफिलिएट को समझने के लिए इतना काफी था। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब था कि हमारे पास खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरों को बेचते हैं उसे दिखाकर। जैसे तुमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखा होगा, वो एक कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं और हमें उसके बारे में प्रमोट करते रहते हैं और उसे बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग फिर भी अलग अलग है। कैसे? वो बोलता है कि आपको जुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एक बार बेच दिया उसे, काम खत्म। नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदेगा तो हो सकता है दोबारा लिंक पे क्लिक कर दे, अदरवाइज वो नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उसे वेबसाइट पता चल गई, अब वो आपके लिंक पे क्लिक करे ना करे वो उसकी हेडक है। लेकिन अगर करता है तो आपको जरूर फायदा होगा। एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन मोड में तुम्हें फायदा कैसे कराती है, तो मैं दिखाता हूँ। तुमने होस्टिंगर का नाम सुना है सबने? यस सर। होस्टिंगर देखा है ये वाला? एड वैड देखा हो कभी? नहीं सर। बताओ, देखा है ये होस्टिंगर? हाँ, देखा होगा, पता नहीं, लड़की है तो आयुष? कोई। अरे अरे लोंडिया ये नहीं था सर, यार, ये वैसे ये अच्छा था होस्टिंगर। काफी। चलो मेम। यस सर। जतिन तुम्हें पता है होस्टिंगर के बारे में? होस्टिंगर के बारे में पता है तो एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पे अगर इस वेबसाइट पे जब तुम क्लिक करते हो और यहाँ पर ये आते हो, अगर डोमेन कोई लिया हुआ है सामान इस इसका पे से होस्टिंग खरीदते करने हो, का। तो क्या वहाँ पे तुम्हें कभी कोई कूपन कोड वगैरह देखने को मिला है? या कहीं इसके अलावा बताओ किसी होस्टिंगर से डोमेन ले रखा है। तो जब तुम सामान खरीदते हो किसी वेबसाइट से, सबके लिए है ये, मतलब जितने भी लोगों ने आपने वेबसाइट से सामान खरीदा हो, वहां पर क्या तुम्हें कभी अप्लाई हाँ कूपन सर, या इसमें कूपन कूपन कोड आता तो है। डालने का कोई ऑप्शन मिला हो? इसमें कूपन निकल कर आता है। अब कूपन जब से तुम सर उस कूपन बेनिफिट को मिलता डाल है। देते हो यहाँ पे, तो क्या होता है फिर? जिस
तो इसमें डिस्काउंट मिलता है। बेनिफिट मिलता है। आयुष बताओ कैसा बेनिफिट मिलेगा? डिस्काउंट मिलता है। आयुष एक बार बताओ क्या मिलेगा? अगर मैं सर मान लो उसका हमें मैंने तुम्हें डिस्काउंट अपना कोई कूपन कोड दिया और तुमने तो डिस्काउंट वेबसाइट में मिलेगा। उसमें लगा दिया, यस सर। तो क्या होगा उससे? उसका डिस्काउंट अमाउंट तुम्हें मिल जाता है। अब देखो क्या होता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें तो तो डिस्काउंट दोनों का मिल ही गया, होगा, कूपन कोड जिसका मेरा कोड था। होगा उसको भी अब बताओ मिलेगा इसमें और फायदा मुझे भी किस किस का मिलेगा। हो रहा है? हाँ, तीनों को मिलेगा। उसे भी मिलेगा। और बाकी बताओ। जतिन कह रहे हैं 2 लोगों का फायदा होगा। जिस 2 लोगों का हेलो, फायदा हो रहा है, जतिन बता हेलो। रहे हैं कि एक तो मेरा जिसका कोड है और दूसरा उसका जिसने सर खरीदा तीनों है। का ही होगा सर। और बताओ। हाँ साहिब, हाँ साहिब, तीनों का होगा। साहिब कह रहे हैं तीनों का होगा। अब बताओ वो 3 लोग कौन कौन है, साहिब के सर अलावा और एक तो कोई बताओ होस्टिंगर 3 हो लोग गया, कौन है? एक जिसने मतलब रेफर किया, और जिसने परचेज किया। एक होस्टिंगर हो गया जिसने परचेज करा, यानी कि यहाँ पर जो तीनों पार्टीज होती है ना, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, तीनों के तीनों फायदे में रहते हैं। कैसे? जब मान लो जतिन ने होस्टिंगर के पास गया, अब देखो जतिन का क्लियर है कि अगर वो होस्टिंगर पे जा रहा है या तो उसे होस्टिंग चाहिए या फिर उसे डोमेन खरीदना है। अब जब वो होस्टिंगर पे गया, उसका डिसाइडेड है भाई मुझे होस्टिंगर से ही खरीदना है, तो कंपनी का तो फायदा वही हो गया। कैसे? क्योंकि उसकी एक सेल निकलने वाली है। पहला फायदा कंपनी का हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा? जब मैंने अपना कोड जतिन को दिया तो उसने अप्लाई कर दिया, उसके कम से कम 400-500 रुपए कम हो गए। तो इससे क्या फायदा हुआ? जतिन को पैसे कम देने पड़े, उसे डिस्काउंट मिल गया। अब तीसरा फायदा मेरा कैसे हो रहा है? जब मैंने जतिन को वो कोड दिया और उसने वो अप्लाई कर दिया ना, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि मैंने जतिन को रेफर करा कि भाई तू होस्टिंगर से सामान खरीद, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मेरा एक परसेंटेज तय है कि भैया अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर अपना कूपन कोड लगाकर उसे बिकवा देते हो तो आपको उसका 60% मिलेगा। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मिलता है। कि मेरे पास ना होस्टिंगर का एफिलिएट अकाउंट है, मतलब इसका मैं एफिलिएट, होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम, मैं यहाँ पर गया, मतलब इसका मैं एफिलिएट करता हूँ, ये होस्टिंग बेचते हैं हम लोग ऑनलाइन। तो अब मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसको मैं लॉगिन करता हूँ एक्सेस एफिलिएट प्लेटफॉर्म। तो इसमें लगभग लगभग शायद मैंने 2 या 3 होस्टिंग अभी तक बेची हैं और उसके कुछ डॉलर मेरे अकाउंट में पड़े हैं। लेकिन ये विड्रॉ जब ही हो पाएंगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाते हो। मतलब इसके अंदर ना $100 की लिमिट है कि जब आप जैसे ही $100 के ऊपर आ जाओगे आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। और $100 का मतलब क्या हुआ भाई? कितने रुपए हो गए $100 के हिसाब से? 80,000 सर, समथिंग 80,000, 80 82। बताओ। नहीं सॉरी, 8,000, 8,000 सर। सर 8,000 के आसपास। 8,000 या 8,500 के समथिंग। अजी नहीं यार। 7500। हाँ 7500। हाँ मतलब अभी अभी मेरे ख्याल से 84 रुपये चल रहा है डॉलर, 84 रुपीज चल रहा है, तो लगभग लगभग 8-8,500 रुपये। और तुमने करा क्या है 8-8,500 रुपये कमाने के लिए? केवल और केवल अपना वो लिंक उठाया और उस बंदे को दे दिया कि भाई इस पे क्लिक करके सामान खरीद ले, तुझे सस्ता मिलेगा। और अपने फायदे के बारे में मत बताना उसे, क्योंकि जहां तुमने कह दिया ना कि तुम्हारा भी फायदा है इसमें, तो वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा चाहे उसे 10 रुपये कम मिल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेरा एफिलिएट अकाउंट है किसका? होस्टिंगर का, जिसके अंदर अभी मेरा पे आउट बन रहा है लगभग $37 के अराउंड। अब इसमें मैंने करा क्या? जब मैं जाता हूँ ना होस्टिंगर के ऊपर, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को अगर होस्टिंग खरीदनी है। होस्टिंग क्या होता है आयुष? होस्टिंग ना एक तरीके से सर्वर होता है जिसके अंदर वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। तो इसलिए हमें वो पहले स्टोर खरीदना पड़ता है ताकि हम उसके अंदर अपनी वेबसाइट का सारा डेटा उसमें स्टोर कर सके। तो वो स्टोरेज को कहते हैं हम यहाँ पे होस्टिंग। और होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें होस्टिंग देता है, यानी कि स्पेस देता है। तो मैंने क्या करा है, इसका एफिलिएट बना रखा है। और एफिलिएट बनाने के बाद अब मैं इसकी होस्टिंग के सेल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे होस्टिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑफर पे जाके ऑल ऑफर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा एक कोड बना हुआ है। देखो अब ये कोड क्या है, ये कोड मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा टायर लिंक बेसिक्स 1, तो यहाँ पर मेरे पास देख रहे हो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है निकल के, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैंने इस लिंक को कॉपी करा और अब मैंने क्या करा, इसे तुम्हें ग्रुप के अंदर डाल दिया। ग्रुप के अंदर जैसे ही मैंने इसे डाला, तुमने किसी एक ने क्लिक करा और होस्टिंग खरीद ली। तो इससे क्या फायदा हुआ?
कि बंदे ने मेरे लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग खरीदी है। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसे रेफर करा था, और रेफर करने पे ये तुम्हें कितना देता है, एक होस्टिंग जो होती है ना वो तुम्हारी लगभग लगभग 3,000 रुपये से नहीं, 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की होती है। अब चाहे तुम 1,500 की बेचो चाहे तुम 3,000 वाली बेचो, तुम्हें मिलेगा 60%। सबसे ज़्यादा जो एफिलिएट अमाउंट देता है ना वो होस्टिंगर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलता है। मान लो अगर 100 रुपये की होस्टिंग बेची है तो 60 रुपये तुम्हारे और 40 रुपये उसके हैं होस्टिंगर वाले। ठीक है, तो इससे तुम बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो, लेकिन कब, जब तुम्हारे कॉन्टैक्ट बने हो। अब जैसे मेरे कॉन्टैक्ट कैसे बने हुए थे कि भाई मैं जब पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूशन के अंदर तो सबको ही ज़रूरत पड़ती थी, और ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उन्हें दे भी देता था। और देने से क्या फ़ायदा होता था कि मैंने जब उन्हें होस्टिंग, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बारी लाइव एग्जांपल, मैं गया अपने लिंक पे, मैंने लिंक कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और क्लिक कर दिया, यानी कि मैं इस लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर के पैनल पे जा रहा हूँ। और अब देखो मैं तुम्हें यहाँ से एक होस्टिंग लेकर दिखाता हूँ कि कितनी सस्ती पड़ती है। अब देखो ये लिंक पे क्लिक करा, वापस से होस्टिंगर खुल गया। खुलने के बाद मैं गया नीचे की तरफ, और यहाँ से मान लो मैं ये वाली होस्टिंग या प्रीमियम होस्टिंग या सिंगल प्रीमियम लेकर देखते हैं, एक बार लोड हो जाए, फिर प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं इसमें, और उसमें देखना कितना अमाउंट कम होता है। अगर समझ में ना आया ना तो भाई माइक ओपन कर सकते हो, आप बोल लेना अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। तो मैं इसे 149 रुपये वाले को मंथली को ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट करने में इसमें 100 वेबसाइट मुझे मिल रही है, मतलब इस होस्टिंग की मदद से मैं 100 वेबसाइट्स को इसके अंदर चला सकता हूँ, यानी कि 100 डोमेन, जैसे आज तक .in, ABP लाइव, ऐसी ऐसी अलग अलग नाम को एक ही सर्वर के अंदर मैं लगा सकता हूँ। अब कार्ट पे गया है मुझे लेकर, अब जैसे ही मैं सीधा कार्ट पे पहुंचा तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें वो कोड अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब मैं आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 1 साल वाले प्लान पे, 12 महीने पे, और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ गया, और यहाँ से पेमेंट एक बार ऑन हो गया। तो देखो अब ये मुझे कितने की दिखा रहा है, लगभग लगभग 7,152 रुपये की यहाँ पर दिखा रहा है, और टोटल अमाउंट जो मेरा बन रहा है 8,439.36 पैसा। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, हैव अ कूपन कोड अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा कूपन कोड जो चल रहा है वो चल रहा है KRIPESH, अप्लाई करता हूँ इसे। तो देखो KRIPESH का कोड लगा, अमाउंट कितना हो गया, 3,000 सर। कितना अमाउंट हो गया, 8,000 सर। 3,000 अमाउंट हो गया। और कितना बन रहा था पहले, 5,200 रुपये का सर। कितने का फायदा हुआ, लगभग 5,200 रुपये का फायदा हुआ। तो अगर तुम्हें बिना कुछ करे सिर्फ एक लिंक को सेंड करने की मदद से लगभग लगभग 5,000 का फायदा हो रहा है, तो इस लिंक को सेंड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसका ये जो होस्टिंग बिकी है ना, मतलब मान लो कितने की बिकी है, लगभग लगभग दिखा रहा है 3,000 रुपये की समथिंग दिखा रहा है।
3000 का जो 60% रहेगा, यानी कि 1800 रुपये अकाउंट में सीधा तुम्हारे जाएंगे। लेकिन तुम इसे निकाल कर सकते हो जब वो टोटल $100 हो जाए। ठीक है, अब जैसे मेरे अकाउंट में $37 पड़े हैं, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करके देखूं $1, लगभग 80। अब देखो ये 80 मैं इसलिए नहीं निकाल रहा इन पैसों को, क्योंकि अभी जो डॉलर है वो थोड़ा कम चल रहा है। जिस दिन बढ़ जाएगा उसी दिन निकाल दूंगा। $37.37, लगभग 3000 रुपये के समथिंग अकाउंट में पड़े हैं इसमें। लेकिन इन्हें निकालने में कब फायदा है? अब देखो क्या होता है कि लोगों एक ना, मतलब मार्क जुकरबर्ग के जैसा ही एक बंदा था। नाम जब तुम इस कोर्स को कर लोगे पूरा, जब उसका नाम बताऊंगा, तो उस बंदे ने एक बात बोली थी कि मुझे ना ऐसा काम करना है कि मुझे रुपए से फर्क ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे डॉलर में गिरावट आए ना, तब मुझे फर्क करे। यानी कि अब वो रुपए कमाना ही नहीं चाहता, वो चाहता है उसकी इनकम ही डॉलर के रूप में है। तो तुम भी कुछ ऐसा ही काम स्टार्ट करो, जैसे कि ये एफिलिएट करने वाला है। इसके अंदर तुम्हारी इनकम डायरेक्ट डॉलर में होती है, और डॉलर में होने का फ़ायदा ये है कि वो जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा, बढ़ ही रहा है अभी तक। तो बढ़ते बढ़ते वो, अगर तुमने एक प्रोडक्ट बेचा है ना, तो उसकी वैल्यू एक तरीके से ना इन्वेस्टमेंट हो रही है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसा काम जोड़ो कि जिससे यूएस तुम्हारी के लिए इनकम ही ब्लॉग डॉलर लिखना में स्टार्ट। कन्वर्ट होकर आए, ताकि तुम्हें एक्चुअल में बेनिफिट दिखे। अब ये जो हमने काम यहाँ पर, हाँ, उसके लिए ब्लॉग लिखना पड़ेगा। ब्लॉग लिखोगे तो यूएस के डोमेन पे लिखो। होस्टिंगर खरीदनी है तो लिंक से खरीदो, ताकि तुम्हें फ़ायदा मिले। और जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज होती है ना, जैसे तुमने नाम सुना होगा लीड्स गुरु का, बिज गुरुकुल, आपका होस्टिंगर मैंने बताया। इसके अलावा अमेजोन जो है वो भी एफिलिएट करता है। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम एक करके आता है। फ्लिपकार्ट अपने एफिलिएट निकालता है कि जैसे मान लो अगर कोई बंदा फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहा है ना, और वो अगर तुम्हारे लिंक पे क्लिक करके उस सामान को खरीद ले, तो वहाँ से भी तुम इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सारी जितनी भी गूगल के ऊपर तुम्हें वेबसाइट्स मिलेंगी ना, 99.9% वेबसाइट अपना एफिलिएट करवाती है, जिससे तुम सिर्फ लिंक पे शेयर करके, क्लिक करवा के उनको मतलब अपना अमाउंट कमा सकते हो। एक बार मैं तुम्हें नाम लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पे, या फिर दिखा देता हूँ। लिस्ट तो मेरे पास बनी हुई है, वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। एक है ये बिज गुरुकुल, बिज गुरुकुल। ये बिज गुरुकुल क्या करती है? बिज गुरुकुल के पास ना अपने कुछ कोर्सेज हैं, इनके पास कोर्स बने हुए हैं अपने, जिनको क्या करना होता है कि तुम्हें खरीदना होता है। सबसे पहले ये तुमसे पैसे लगवाती है। देखो होस्टिंगर में तुम्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तुम फ्री में कमा सकते हो। लेकिन इन वेबसाइट्स पे क्या है कि यहाँ पर तुम्हें ना पैसे पहले लगाने पड़ते हैं। तुम्हें एक कोर्स खरीदना पड़ेगा। कोर्स खरीदने के बाद क्या होगा कि जैसे ही तुमने कोर्स खरीद लिया, अब तुम बन गए इसके एक एफिलिएट पार्टनर। अब उसी कोर्स को तुम आगे बेचो। अब देखो इसमें मुझे फंडा बताना कैसे चल रहा है सारे एक बारी। जतिन, आयुष, ईश्वर, राघव, सब बताना कि एक बंदे ने कोर्स बनाया, डिजिटल कोर्स बनाया अपना ऑनलाइन क्लासेस का, अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद उस कोर्स को उस पर पब्लिश कर दिया, और अब उसने सिनेरियो क्रिएट कराया कि भाई इस कोर्स को जब तुम खरीदोगे तो तुम्हें मैं बनाऊंगा एफिलिएट, यानी कि तुम मेरे कोर्स को आगे भी बेच सकते हो। और जब तुम उस कोर्स को बेचोगे तो 40% तुम रखो, 60% मैं रखूंगा। यानी कि अगर उसने 3 कोर्स बेच दिए तो उसका पूरा अमाउंट वापस हो जाएगा जितना उसने पे करा था। तो इसमें बताओ सर मैन्युफैक्चरिंग एक में बार ही खर्चा करा है कितना आ बस। रहा है, कितनी बार एक प्रोडक्ट ही को बार हुआ मैन्युफैक्चर सर। कर रहा है वो। जतिन कितनी? सर एक बार ही एक होगा। बार ही करा है। जतिन कितनी बारी कर रहा है? एक बार ही होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मान लो वो कोर्स आगे बिक रहा है, तो क्या बताओ कितना खर्चा आ रहा है उसे बेचने के लिए। कोई खर्चा नहीं है सर, 60% का बेनिफिट पड़ा है। मान लो उसने नेक्स्ट टाइम उसने कोर्स को बेचा आगे की तरफ, तो कितना खर्चा आ रहा है? सर कुछ खर्चा नहीं होगा उसमें, वो 60% का बेनिफिट होगा उसको। हाँ सही। और उसको 60% का बेनिफिट होगा, क्योंकि सिनेरियो क्या था, यही तो था कि भाई आप कोर्स खरीदो मुझसे, और जब तुम खरीद लोगे उसे पढ़ लो, और उसे पढ़ना नहीं चाहते तो तुम उसे आगे बेच दो। अगर तुम उसे आगे बेचोगे तो मैं तुम्हें 40% दूंगा और 60% खुद रखूंगा। तो मेरा तो फायदा ही हुआ ना, कि भाई मैंने तो एक कोर्स बनाकर डाल दिया, वीडियो रिकॉर्ड करी, उसको डाल दिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब बंदे मुझसे जुड़ रहे हैं, उस कोर्स को खरीद रहे हैं, सिर्फ वीडियो खरीद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
अब वीडियो तो मैंने वन टाइम बनाई है, उसे डेली थोड़ी बनाना पड़ रहा मुझे। तो ये होता है एफिलिएट, जिसके अंदर कि आपने एक ही बार प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा और मैन्युफैक्चर करने के बाद आपका जो कस्टमर है वही उसे बेचना शुरू कर रहा है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा, कि इसके अंदर किसी भी बंदे के पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही तगड़ा पैसा हो, बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन एक चीज़ की आवश्यकता होती है इसके अंदर, क्या कि आपके पास फैन फॉलोइंग बेस होना चाहिए या फिर आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका टेलीग्राम चैनल हो सकता है, आपकी अब तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो भी हो सकती है, व्हाट्सएप चैनल हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर उस पे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और पर टेलीग्राम ट्रैफिक से हो। याद आया सर, बस, क्योंकि एक बात जब बताओ। टाइम मतलब हाँ एक दिन साहिल। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करा देना सर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह ये बता देना सर। हाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग। हाँ हाँ हाँ, एक बार ही कर लेंगे। तो अब मैं कह रहा था कि आपके पास कुछ भी ट्रैफिक सोर्स होना चाहिए, चाहे आपके पास ऑफलाइन कस्टमर बेस है ना, तो वहां पर भी आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए जरूर। अब ये तुम्हारे ऊपर बात है कि जो मैं कहता रहता हूँ फेसबुक पे पेज बनाओ, अपलोड करो, ये करो वो करो, ताकि तुम्हारे पास ट्रैफिक बेस बन जाए। कि अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक हो गया ना, एक बार लोगों ने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, तो तुम धीरे 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 करके ब्रांड बन जाओगे। फिर कब तुम उसने सामान को बेचना चालू करोगे, कब वो बिक जाएगा। और इसको ना पैसिव इनकम भी बोलते हैं। पैसिव इनकम कैसे, कि मान लो आपने एक बार प्रोडक्ट बेचा 4 आदमियों, अब चारों से कह दिया कि भैया तुम सारे के सारे बेच दो, तुम्हें मैं 40% दूंगा। अब वो बंदे तो मेहनत में लग गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास तो पैसे आ गए। अब उसने क्या करा, तुम बैठे हुए हो आराम से, लेकिन जिन लोग तुमने 4 लोगों को जिन्हें कोर्स बेचा था ना, उन्हीं लोगों ने 4 लोगों को और कोर्स बेच दिया। 60 60 60 लगभग 240% मुनाफा तुम्हें हो गया अपने आप ही। तुम्हें कुछ करा थोड़ी है, तुम तो बैठे ही हुए थे। तो ये होता है पैसिव इनकम, कि जब आप सो रहे हो घर में आराम से आराम कर रहे हो और आपका पैसा बनता जा रहा है, तो ये होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की तरफ कोशिश करो कि तुम अपना धीरे धीरे हाथ फैलाओ, ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े और धीरे धीरे करके अमाउंट भी। बिजनेसमैन जो एक्चुअल होता है ना, जो कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक्चुअली वो होता है जो खुद कुछ नहीं करता, वो सबसे करवाता है, तब जाके एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। अगर वो खुद ही काम करने लग जाएगा तो उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता। और एफिलिएट मार्केटिंग, आपका ई कॉमर्स मार्केटिंग या आपका XYZ कोई सा भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग हो, आपके पास अगर सेलिंग निकालनी है ना, तो आपको खुद नहीं करनी सेल, आपको करवानी है सेल दूसरों से। जब तक कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं और आपको नहीं दिख रहा ना कस्टमर का फायदा, कि कस्टमर को नहीं दिख रहा भैया मेरा फायदा तो हो ही नहीं रहा, मैं कुछ भी मतलब इनका प्रोडक्ट खरीद तो रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट नहीं है, 4 दिन यूज करूंगा, 5वें दिन खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा, फिर दोबारा खरीदूंगा, फिर यही होगा। लेकिन अगर आप उसे एक बार मुनाफा दिखा दो कि भैया तू इसे खरीदने के बाद भी मुनाफा कर सकता है, तो वो तुम्हारा कस्टमर बेस तैयार होता है। तब नॉर्मल परचून की दुकान पे भी सामान बिकता है, लेकिन कस्टमर वापस कब आता है, जब उसकी क्वालिटी होती है, उसे अच्छा सामान मिलता है। और ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर बंदे को ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन तुरंत ट्रस्ट कराने की एक सक्सेस की क्या है कि आप कस्टमर को बेनिफिट दिखा दो कि भैया तू भी कमा सकता है, तो वो जुड़ जाएगा तुमसे। तो ये सारा जितना भी खेला है ये सब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता है। ये था आज की क्लास में एफिलिएट मार्केटिंग का बेस, कि क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे होती है, जैसे अभी दिखाया कूपन कोड के जरिए, लिंक के जरिए, इन्हीं से होती है एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन में। मतलब ऑफलाइन में तो तुम कहीं पर भी वो बुकलेट सीरीज दे देते हैं, जाते रहो और बताते रहो लोगों को, जोड़ते रहो उनको, वो अलग है काम। हमें यहाँ पे धक्के नहीं खाने, हमारा काम है आईटी का, और आईटी के बंदों पे प्रेशर नहीं होता इतना जितना सेल्स के बंदों पे होता है। आईटी वालों पे हम पे प्रेशर नहीं होता बिल्कुल भी। आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करोगे ना, प्रेशर कब होगा, जब आपके अंडर में टीम हो, जब प्रेशर आप पे डलता है। वरना एक नॉर्मल सही कह रहे हो सर। एग्जीक्यूटिव है ना अगर, तो वो नॉर्मल काम करेगा, इतना प्रेशर नहीं होता। जब आप पूरा एक एंटायर डिजिटल मार्केटिंग संभाल रहे हो, हाँ हाँ, जब पूरी एंटायर डिजिटल मार्केटिंग संभालते हैं ना तो प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब आप किसी टीम के अंदर, जब आपके पास टीम आ जाती है, जब आपके पास प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि अब टीम को भी वही तो मैनेज करा रहे करना हैं सर होगा, खुद मुझसे, को भी मैनेज कह करना रहे होगा, कि सारी चीजें होती हैं। भाई हम तो तुमसे लेंगे सारा वो चीजें, बस हम तुम कैसे ही कराओ, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हाँ किसी भी तरीके से कराओ बस तुम।
हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, इनसे कहता हूँ इस तो टाइम और पे ऐसी तुम्हारी बात नहीं, हालत पूछ खराब लो, है ये नु कह रहे थे आइसोलेशन नहीं में। मैं बैठ जाऊंगा, नहीं मैं कर लूंगा, तुम रहने दो, तुम बस देखो आज। मैंने तब भी मना करके, मैं नहीं, तुम मुझे चाहे 6 दो आईडी में 6 की 6 बनाऊंगा, मैंने बनाई जब भी। हाँ नहीं सही है भाई, करने से ही होगा सब कुछ, धीरे भाई सर धीरे परसों करते रहो। करते हैं इसके बाद, बस तुम एक भाई को और जुड़वाओ परसों अपने, करते हैं इनकी बात। कैसे ना कैसे करके। वो एचआर है ना, जो बाकी एचआर है और हमारा, भी जगह है, मैं बात करके वो देखता हूँ। मैडम जो है हाँ बात सर, करो इनसे। नहीं मैडम भी और सर भी, फिर उनका इन्हें। ना मैंने एक्सेल तो आता है सर, मुझसे एक्सेल आता हाँ है ना, हाँ हाँ। एडवांस एक्सेल, तो मैंने उनकी सीट भी तैयार करके दे दी थी। तो कह रहा यार भाई तू तो जबरदस्त हम्म। है यार, तो यार तू सारी चीज सीख रखा है ये वो। मैं सर ऐसी हैं हमारे साथ के जितने भी हैं। अच्छा। और मैंने एक दो से इंट्रोडक्शन भी करा देता उनका, उन्हें रिक्वायरमेंट थी ना, तो उस टाइम मैंने कार्तिक को बुलाया था, हम्म। एक आयुष के लिए भी ले आया था। तो कह रहे थे यार सही है। तो मैं हाँ हाँ देखूंगा हाँ। सर, कोशिश करूंगा, अगर हो जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, मैं भाई का हो हाँ जाएगा तो। हाँ हाँ। हाँ बात कर लेना, वरना हाँ। वरना कहीं और देखेंगे। वहाँ कोशिश करना पहले तुम्हारे साथ होगा, हम्म। क्योंकि अभी तुम भाईचारा साथ के हमारे हो में, ना, ये तो सही तो बात हाँ जल्दी है। सीख जाओगे, ठीक है और ना कोई भाई। इतनी जल्दी नहीं सिखाता। तभी मतलब रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि दूसरा बंदा पता नहीं क्या कुछ कह दे, वही ऐसा तो। कोई डर नहीं है, आराम से काम कर रहे हैं ये, हाँ पूरे हाँ वही चीज है, वही चीज है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। भाई। काम करते रहो बस, मैंने ये कहा था काम करते रहो भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। हाँ नहीं सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं सही है, अभी तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और बहुत बढ़िया मौका है तुम्हारे पास हर चीज़ को सीखने का आने वाले टाइम में ना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की चलेगी, अरे और रात, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सोशल मीडिया जी रहेगा, रात गूगल पता हो सर, जाएंगे वो, इसको रोक दो यही वीडियो को सारी एक चीज़ें मिनट, रहेंगी, और ये नए बड़ी नए हो जाएगी प्लेटफॉर्म्स बेवजह। आते रहेंगे,